नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। 16 मार्च भारत के लिए अहम दिन होने वाला है और भारत में एक ऐसी बैठक होने वाली है जिस पर दुनिया भर की नजरें टिक जाएंगी, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल ने 3 देशों के इंटेलिजेंस चीफ को भारत बुलाया है और भारत बुलाकर एक बड़ी बैठक वो करने वाले हैं। इस बैठक में अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गौबार्ड, कनाडा के जासूसी विभाग के बॉस डैनियल और ब्रिटेन के खुफिया विभाग के टॉप मोस्ट अधिकारी रिचर्ड शामिल होंगे और इन तीनों देशों के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनके बीच में जो बातचीत होगी उसका असर भारत के विरोधी देशों पर पड़ने वाला है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पहले तो ये बताइए कि आखिर अचानक तीनों देशों के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भारत क्यों बुलाए जा रहे हैं और इस बैठक में आखिर क्या फैसला लिया जाने वाला है? नहीं, ये अचानक नहीं है, ये पहले से प्री प्लान्ड है। रायसीना डायलॉग के अंतर्गत इस तरह की बैठकें होती रही है। इस बार प्रमुख बात यह है कि एक साथ 20 देशों के इंटेलिजेंस चीफ दिल्ली आ रहे हैं 16 मार्च की बैठक के लिए। और सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी नहीं बल्कि न्यूजीलैंड हो गए, जो भी टॉप 20 कंट्रीज हैं इंटेलिजेंस के मामले में, वो सारे देशों के चीफ इंडिया आ रहे हैं और वो बैठक करेंगे। और कई देशों के इंटेलिजेंस चीफ के साथ अजीत डोभाल की 1-to-1 भी बैठक होने वाली है। जैसे तुलसी गबार्ड के साथ 1-to-1 बैठक होगी। तुलसी गबार्ड तो वही है ना, प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो सबसे पहले ट्रंप से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। नहीं, और इससे पहले भी बनने, जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं भी बने थे उससे पहले भी ये भारत आई थी। और जब ये बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, जब ये किसी पद पे नहीं थी, तब भी उन्होंने सवाल उठाया था। तो ये अलग बात है, लेकिन जब आ रहे हैं ना यहाँ, तो 1-to-1 ये मुलाकात होनी है। तुलसी गबार्ड के साथ मुलाकात होनी है क्योंकि वो अमेरिका में इस वक्त नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो की डायरेक्टर है। उस नाते आ रही है। कनाडा के खुफिया प्रमुख जो है डैनियल रोजर्स, वो भी आ रहे हैं। ब्रिटेन के MI6, जिस तरह भारत का रॉ है या फिर पाकिस्तान की ISI है ना, तो उस तरह ब्रिटेन की MI6 है। तो उसके जो चीफ है रिचर्ड मूर, वो भी आ रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि ये सारे इंटेलिजेंस जो चीफ आ रहे हैं वो अगले नई पीढ़ी के इंटेलिजेंस शेयरिंग पे आपस में बातचीत करेंगे। जैसे इसमें डिजिटल इंटेलिजेंस की बात होगी, जो डिजिटल वर्ल्ड में जो हैकिंग वगैरह होती है, AI जब आएगा दुनिया में, मसले पर भी कहा जा रहा है बातचीत हो सकती है, और सीमाओं पर जो अपराध बढ़ रहा है उनको कंट्रोल करने पर भी बातचीत हो सकती है। नहीं, 3-4 बातें इसमें सामने आई है जो कि इस बैठक में निकलने वाली है। एक तो है कि वो ड्रग्स का मीनेंस, नार्को टेररिज्म जिसको बोलते हैं, वो दुनिया में, तो उससे कैसे निपटा जाए। जैसे अमेरिका खुद जूझ रहा है मैक्सिको के रास्ते, कनाडा ड्रग्स मीनेंस को जूझ रहा है, भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे क्या हो रहा है ड्रग्स की वजह से, या फिर खालिस्तानियों की पूरी इकोनॉमी ही ड्रग्स पे टिकी हुई है। तो एक तो वो नार्को टेररिज्म एक मुद्दा है। दूसरा जो इस्लामिक टेररिज्म है, वो जान ही रहे हैं, दुनिया भर के अलग अलग देश इससे परेशान हैं। और कल ही एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जैसे जाफर एक्सप्रेस को किडनैप कर लिया, फिर उसके बाद जो हुआ। तो इस तरह एक इस्लामिक टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म है। उसके बाद है कि डिजिटल टेररिज्म। जो क्या होता है कि हैकिंग वगैरह का बहुत इशू आ रहा है अलग अलग। जैसे अभी 2-4 दिन पहले एलन मस्क ने आरोप लगाया था कि उनके ट्विटर के डाटा सेंटर को किसी ने हैक कर लिया है। और उन्होंने यूक्रेनियन हैकर्स पे ये आरोप लगाया था। तो ये एक फील्ड है। और नए जमाने में कैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा, इस सारे विषयों पर चर्चा होगी। तो लेकिन पंकज जी, ये विरोधी जो देश हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो कनाडा जिसको जहां पर कहा जाता है कि खालिस्तानी आतंकवाद बहुत भारत को आंख दिखाता है, उनके लिए कितना खतरनाक ये बैठक होगी? कितना मतलब इस बैठक से उन पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, अभी दुनिया में पूरे जियोपॉलिटिक्स जो है ना, वो भारत के आसपास सिमटने जा रहा है। क्योंकि मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना राइवल चाइना को मानते हैं। तो उनकी एक कोशिश तो यह है कि चाइना को किसी तरह अलग किया जाए। तो रशिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, अगर ये हमारी तरफ आएंगे तो चाइना अकेला पड़ जाए। एक तो उस वजह से चाइना के कारण, दूसरा है ईरान के कारण। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो हो रहा है वो देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो पूरी दुनिया का जो ध्यान होगा, जो अगला जियोपॉलिटिक्स सेंटर होगा, नर्व सेंटर होगा, वो साउथ एशिया होने वाला है। उसमें इंडिया एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। तो यूरोप, अमेरिका,
जो लोग भी चाइना को अपना राइवल मानते हैं, उनके इंटेलिजेंस चीफ आ रहे हैं इंडिया में। और सोचिए, इसी से पता चलता है कि इंडिया को वो कितना वैल्यू दे रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है भारत। हाँ। अभी एक और खबर आई थी, वो अलग वीडियो में ये करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ। ये जो बलूचिस्तान वाला पूरा मामला है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि CIA और RANW का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, रिसर्च एनालिसिस विंग का। ये इसलिए कि ईरान को उत्तर से तो घेर रहा है, लेकिन दक्षिण से भी ईरान को घेरना है, तो उसके लिए बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अफगानिस्तान, ईरान, इन सबको लेके बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, फिर इंडिया है यहाँ पे, चाइना है यहाँ पे, रशिया का बॉर्डर लगा हुआ है, मंगोलिया के जस्ट बाद रशिया शुरू हो जाता है। तो ये पूरा जो खित्ता है, ये पूरा इलाका जो एशिया का ये रीजन जो बोल रहे हैं, ये अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए नर्व सेंटर होने वाला है। जिस तरह अरब देश हुआ करते थे, अब वो शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट होगा, उसी को लेके ये सारी चीजें बातचीत चलेंगी। देखिएगा, आने वाले दिनों में यूरोप, अमेरिका और इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंटेलिजेंस पार्टनरशिप, कई तरह के समझौते होंगे। और भारत की कोशिश यह है कि न्यूट्रल रहे, लेकिन अमेरिका, यूरोप वगैरह की कोशिश है कि किस तरह भारत को अपने पाले में लाया जाए। बिल्कुल, तो ये चीन पर सबसे बड़ी मार हो सकती है, क्योंकि तुलसी गबार्ड जो है पंकज जी, वो पहली बार भारत आ रही है। नहीं, पहले आ चुके हैं, एज ए इंटेलिजेंस चीफ पहली बार आ रही है। ये तो आके महाकुंभ के बारे में भी तारीफ कर चुकी है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात पता है, तुलसी गबार्ड के बारे में बोला जाता है, बोला नीचे कि ये रियल हिंदू इन अमेरिकन डिप्लोमेसी। ये जब भी कोई हिंदुत्व, राष्ट्रवाद वगैरह की बात आती है, तो ये खुलकर साथ देती है। कि बांग्लादेश के मुद्दे पर भी इन्होंने बयान दिया था, जब वहां हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा था। हिंदू जो बात भारत के नेता नहीं कह पाते, वो तुलसी गबार्ड कह देती है। और यही वो नेता है जिन्होंने गीता पे हाथ रख के कसम खाई थी, जो शपथ ओथ लिया था वो। और ये गाय, गंगा, तुलसी, गीता, गांधी, ये सबको हमेशा मानती। तो एक तो ठीक है, वो बॉन्डिंग है, पर्सनल बॉन्डिंग है नरेंद्र मोदी जी के साथ, या फिर वो हिंदू एक हो जाता है रूट्स, उस वजह से एक थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी होती है। लेकिन असली बात तो यह है कि वो अमेरिका के बारे में बात करेंगी, और भारत के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो इंडिया के बारे में बात करेंगे। पंकज जी, एक चीज ये भी है कि कैसा हो, अंत में तो यही ना अपना इंटरेस्ट देखेगा हर देश। कनाडा और भारत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, अब सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच जो रक्षा संबंधी वो रिश्ते हैं, वो ठीक हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। जो कनाडा है वो हमेशा से हमारा दोस्त रहा है। ये जो ट्रूडो के जमाने में, चूंकि ट्रूडो की जो वहां सरकार थी वो खालिस्तानियों के सपोर्ट से चल रही थी, तो जसमीत सिंह उसके हेड थे, उनकी पार्टी जो है उसके सपोर्ट से चल रही थी, तो इनकी मजबूरी थी खालिस्तानियों के बारे में बोलना, और उस वजह से बोलने के कारण भारत के साथ रिश्ते खराब हुए। अब जो नई सरकार आई है, वो दोबारा रिश्तों को बैक ऑन ट्रैक लाना चाहती है। तो उससे खालिस्तानियों पर असर पड़ेगा? खालिस्तानियों की कमर तोड़ने का काम शुरू होगा? खालिस्तानियों की कमर तोड़ना है तो वो नार्को टेररिज्म की कमर तोड़िए। वो ड्रग्स नहीं रहेगा तो खालिस्तान आंदोलन नहीं रहेगा। वो सारा वो ड्रग्स का ही कारोबार से वो पैसे जनरेट करते हैं, और वही पैसे वो भेजते हैं। क्योंकि अब हिमाकत देखिए इतनी बढ़ गई है। जयशंकर विदेशी दौरे पर थे, खालिस्तानियों ने उनका विरोध कर लिया, गाड़ी के आगे आ गया एक बंदा विरोध करते हुए। नहीं, ठीक है ना, ये सब तो करते रहेंगे, अपना प्रेजेंस दिखाना है। तो कोई कहीं से वीडियो जारी कर देगा, पन्नू जैसा आदमी कोई गाड़ी के सामने आके प्रदर्शन कर देगा, लेकिन इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए तो आय की तैयारियां की जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, अगले 5 से 10 साल में ये खालिस्तानी नहीं रहेंगे दुनिया में। और इसके लिए काम हो रहा है। ट्रंप और मोदी जी की भी बातचीत हुई है, और कनाडा के साथ भी दोबारा रिश्ते बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं। लेकिन ये यूरोप में, अमेरिका में है पन्नू, वो तो खुलेआम नहीं, वो तो वीडियो जारी करता है। नहीं, कुछ नहीं करता, वो वीडियो जारी करता है। वो बेचारा आज तक किया कुछ नहीं है। वो वीडियो में बड़ी बड़ी बातें करता है कि महाकुंभ में धमाके कर देंगे, तो दिल्ली में कब्जा कर लेंगे। अब वीडियो बनाने में क्या है, आप वीडियो बना के जारी करते रहिए किसी देश के बारे में। उसको पता है कि मैं अमेरिकी नागरिक हूं, तो एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, अमेरिका मेरी रक्षा करेगा, तो वो वहां से बकवास कर रहा है। अच्छा, उसने आज तक किया क्या है बताइए, सिवाय वीडियो जारी करने के और फोटो खिंचवाने के। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है उसकी तरफ से धमकी आ जाती है। नहीं, वो देखिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, पन्नू के बारे में आप नहीं जानती। वो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, इंडियन फॉरेन ऑफिस सर्विसेज में थे, उसके फादर IFS थे। और IFS में होने के कारण क्या था कि वो अलग अलग देशों में रहते, अमेरिका में सर्व किया था इसके फादर ने।
तो इससे कार्य इसके कुछ दोस्त हैं यूरोप में। उसके बाद क्या किया कि ये लोफर था बचपन से ही, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देता था और अच्छा खासा पैसे वाला था, क्योंकि आईएफएस होंगे जिसके फादर तो पैसा तो होगा ही। तो इसने क्या किया कि जाके विदेश से एक लॉ की डिग्री ले ली कनाडा में, और अपने परिचय का इस्तेमाल करते कनाडा की नागरिकता ले ली, और फिर कनाडा की नागरिकता के बाद इसने कनाडा की नागरिकता के सारे अमेरिका की नागरिकता ले ली। और अमेरिका में जब नागरिकता आप ले लेते हैं ना, तो फिर एक तरह से प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है कि देखिए अमेरिका के किसी नागरिक को कुछ हुआ तो फिर अमेरिकी सरकार इसको अपने ईगो पे लेती है, तो इसको पता है कि अब मैं सुरक्षित हूं, और वहीं से कुछ नहीं कर रहा है, ये पैसे कमाता है उसके थ्रू। ये नहीं, दुनिया भर में घूम घूम कर कहता है कि देखो मैं खालिस्तानी आंदोलन का बहुत बड़ा नेता हूं, तो मुझे माल देते रहो। और जो सब जगह से कलेक्शन होता है उसको लेके भी झगड़ा था। वो कनाडा में 2-3 गुट हैं, और कहा यह जा रहा है कि खालिस्तानियों ने निझर की हत्या की थी वही पैसे को लेकर। वो पैसे गबन करके बैठा हुआ था। खैर, अब जिस तरीके से भारत ने खैर अब कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है, धीरे धीरे सबका अब सबकी उल्टी गिनती शुरू होगी, तो ऐसे में अब भारत में जान जाइए। हाँ बिल्कुल, क्या आप एक बार जान जाइए कि जब तुलसी गबार्ड जब यहाँ आएगी तो अफगानिस्तान इशू और ईरान इशू पे खास करके बातचीत हुई, क्योंकि क्वाड नेशन जो है ना, जापान हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये चारों क्वाड नेशन इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी जियोपॉलिटिक्स परिवर्तन आ रहे हैं, एक अलग से बातचीत होने वाली है उसे लेकर। ओके, तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो भारत में 16 मार्च को एक बड़ी बैठक होने वाली है, और इस बैठक को एनएसए अजीत डोभाल ने बुलाया है। बैठक में जो है कनाडा के जासूसी विभाग के बॉस शामिल होंगे, और अमेरिका इंटेलिजेंस चीफ शामिल होंगी, ब्रिटेन के खुफिया विभाग के टॉप मास्टर अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्या कुछ आगे फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।